हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी जो है इसका नाम बदलकर गुजरात टाइटंस रखा गया है। ये नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या हो गया है, गुजरात टाइटंस। अब नेक्स्ट है, भारत 2021 में चीन से कितनी राशि का आयात किया है। यानी चीन से जो इंपोर्ट हुआ है वस्तुओं का, सामानों का, वो कितना का हुआ है। तो आपको यहाँ पर जानकारी हो कि 97.52 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है, यानी आयात हुआ है। अच्छा, जो इंपोर्ट हुआ है, आयात हुआ है, तो 97.52, यानी आपको भारत और चाइना के बीच टेंशन कम होने का नाम नहीं हो रहा है। और इस बीच यदि व्यापार की बात की जाए, वह बढ़ा है, उसमें कम होने का नाम नहीं हो रहा है। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट जो है, व्यापार घाटा जो है, उसमें भी वृद्धि देखने को मिला है। तो यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि ये भारत ने आयात किया है चीन से वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में निर्यात कितना किया है, एक्सपोर्ट कितना किया है, तो इसकी तुलना में बहुत कम है, 28.14 मिलियन डॉलर है। तो इसके तुलना में बहुत कम है निर्यात। और यदि ये दोनों का डिफरेंस यदि देखेंगे ना, इसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। ये है आपका 69.4 ये है बिलियन डॉलर में घाटा। व्यापार घाटा 97.52 और 28.14, यानी आयात निर्यात के डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो चीन से सामानों का इंपोर्ट ज़्यादा होता है। भारत में जो उपभोक्ता हैं, उपयोग करने वाले लोग हैं, वह चीनी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा करते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है तेज नहीं है, जिस कारण से लोग क्या करते हैं कि बाहर से सामान को आयात करके और उसको उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया और नवाचार को बढ़ावा देकर इसी बात को जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें और आपको भी इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का। आइए, जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं उसमें सहयोग करना है और जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करना है। ये दोनों बात आप लोगों को, हमको याद रहना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, हम हमेशा नेता की तरह हमेशा गलत किसी का नहीं करेंगे आंख बंद करके, और किसी का सपोर्ट भी अंधभक्त बन के नहीं करेंगे। आइए हम लोग अगली बार में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक डाक टिकट हाल ही में किसके नाम पर जारी किया गया है या किस गायिका के नाम पर जारी किया गया है, तो आपको याद रखना है लता मंगेशकर। आइए अब नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम जो है कि माखन नगर करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये किस राज्य में स्थित है। तो ये सब नाम जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सभी मध्य प्रदेश का है। अच्छा, होशंगाबाद का नाम जो है नर्मदापुरम पहले ही घोषणा की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि यह जो घोषणा की गई थी इसको मंजूरी नहीं मिली थी। किसी भी जगह का, स्थान का यदि नाम बदला जाता है तो उसमें केंद्र की मंजूरी अनिवार्य हो जाती है। तो हाल के पिछले दिनों क्या हुआ कि ये मंजूरी केंद्र के द्वारा दी जा चुकी है। और 3 जगहों के नाम आपको याद रखने हैं। होशंगाबाद का नाम जो है नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम है कुंडेश्वर धाम और बाबई एक जगह का नाम था, बाबई को माखन नगर कहा गया है। ये माखन वही है जो माखन लाल चतुर्वेदी को आप लोग जानते हैं, उन्हीं के नाम पर जो है यह माखन नगर नाम रखा गया है। अब आइए अगला है, बाटा कंपनी आप लोग जानते हैं, फुटवेयर कंपनी है, जूता चप्पल फुटवेयर उसको बोलते हैं। तो बाटा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभिनेत्री हैं दिशा पटानी। अब दिशा पटानी जो है बाटा के लिए प्रचार करेगी। बाटा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दिशा पटानी को। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है, हाल ही में वत्सिराई चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई है। तो हाल के दिनों में वत्सिराई जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। तो वत्सिराई जो है मेडागास्कर में चक्रवात आई थी। वत्सिराई चक्रवात की वजह से वहाँ का एक मेडागास्कर का एक शहर था मनंजरी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
और मनंजरी शहर के लगभग 50,000 से भी अधिक लोगों को वहाँ से विस्थापित करके एक अलग जगह शिफ्ट किया गया है। तो बहुत बड़ी तबाही आई है मनंजरी। तो याद रखिएगा कहाँ पर है मनंजरी, ये मेडागास्कर के एक शहर का नाम है और वहाँ पर आया था किस नाम का चक्रवात है, वत्सिराई नाम का चक्रवात। अब आइए नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को उसके बायोमेट्रिक पहचान, यानी जैसे भारत में आधार है ना उसी प्रकार का भारत का जो आधार है प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक पहचान का काम करता है, उसी प्रकार से भारत ने किस देश को उसके बायोमेट्रिक पहचान पत्र की विकसित करने में ग्रांट देने का निर्णय लिया है। ये सही जवाब है श्रीलंका। हमारा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका को बायोमेट्रिक पहचान पत्र को विकसित करने में ग्रांट देने की घोषणा की है भारत ने। अब नेक्स्ट है, भारत ने किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको यहां जानना है कि भारत ने ड्रोन जो है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ड्रोन के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यदि आपको ड्रोन मंगाना ही हो तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप किसी देश से ड्रोन मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए है कि ड्रोन के इक्विपमेंट, यानी ड्रोन बनाने के लिए जो उसमें वस्तु उपयोग किए जाते हैं, इस तरह से किसी भी वस्तु पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मैं यहाँ पर और एक जानकारी दे दूं कि यह निर्णय जो है मेक इन इंडिया योजना के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब अगला है, हाल ही में श्री रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, IBBI का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है? श्री रवि मित्तल को। ठीक है, ये आपको CEO अध्यक्ष जब नया बनता है तो उसका नाम आपको याद रखने होते हैं। तो यहाँ पर है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IBBI। इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्री रवि मित्तल को। ये लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार कैडर के IAS अधिकारी थे। 1986 बैच बिहार कैडर के IAS अधिकारी थे, इसलिए बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार कैडर के अधिकारी IAS अधिकारी रह चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट है, प्रत्येक 10 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो दलहन दिवस से रिलेटेड आपको कभी प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा 10 फरवरी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस शहर में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है ये बॉम्बे में स्थापित करने की घोषणा की है कि यह कार्बन कैप्चर केंद्र जो है कैप्चर किए गए कार्बन को संग्रहित कर पुनः उपयोग करता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री के जीवन को प्रदर्शित करने वाला प्रधानमंत्री संग्रहालय उद्घाटन के लिए बनकर तैयार हो चुका है। आपको यही जानना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वह उद्घाटन के लिए बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो यह संग्रहालय देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित होगा। ठीक है, इस संग्रहालय को साल 2018 में ही मंजूरी दी गई थी। और कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन के कैंपस में इसका निर्माण किया गया है। अब आइए नेक्स्ट है, हिमस्खलन के मुख्य क्या कारण है? आपको लग रहा होगा कि यह जीके का प्रश्न सर करंट अफेयर्स में क्यों लाए हैं, मैं यह भी बताऊंगा। तो हिमस्खलन के मुख्य क्या कारण है आपको जानना चाहिए। इस प्रश्न को मैं भी आई लगा देता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न आपको। हिमस्खलन के मुख्य कारण क्या हैं? तो हिमस्खलन जो है भारी हिमपात की वजह से होता है, तुंगता के कारण होता है, तुंगता वहाँ पर खेल वेल की एक्टिविटी जो होता है इस प्रकार के कार्य के कारण होता है, और भूकंप के कारण, इन सब कारण से क्या होता है कि हिमस्खलन होता है। अच्छा, हिमस्खलन क्यों चर्चा में है? क्योंकि पिछले दिनों सेना के अपने एक बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आ जाने से 7 भारतीय जवानों की जो है मृत्यु हो गई थी, और 7 जवानों को सब जो है बरामद कर लिए गए हैं। आसान भाषा में कहे तो पहाड़ से बहुत अधिक मात्रा में तेजी से बर्फ और बर्फीले चट्टानों को गिरने को क्या बोलते हैं? हिमस्खलन कहते हैं।
अब नेक्स्ट है बिहार से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल गया फिर से। सीतामढ़ी जिला की किस शिक्षिका की कविता को, यानी एक शिक्षिका ने कविता लिखा है जिसको OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड ने India@75 नामक पुस्तक के लिए चयनित कर लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि India@75 नामक पुस्तक में बिहार के कविता को चयनित किया गया है। यह कविता जो है किसकी लिखी है, किस शिक्षिका की लिखी हुई है, तो ये कविता है प्रियंका कुमारी की लिखी हुई कविता है। तो प्रियंका कुमारी के लिए बिहार को एक उपलब्धि प्राप्त हुआ है। ये याद रखिएगा कि यह कविता किनकी लिखी है, प्रियंका कुमारी की। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब आइए जानते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। आज है आपका 11 फरवरी और 11 फरवरी का जो इतिहास है 1933 में, 11 फरवरी 1933 में गांधी जी के साप्ताहिक प्रकाशन क्या था, हरिजन का पहला अंक पुणे से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी आप जान लीजिए कि हरिजन का प्रकाशन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है वर्ष 1933। डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेट लगभग नहीं पूछा जाता है। कभी कभार किसी प्रश्न में पूछ दे वो बात अलग है, लेकिन जनरली डेट नहीं पूछा जाता है, ईस्वी सन पूछा जा सकता है। तो और दूसरा प्रश्न यह भी कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने किया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने किया था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़े से पढ़ते रहिए और आराम से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।